नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा आज का सेशन जो है आप लोगों को एक क्लास नहीं लूंगा मैं, ना ही मैं पढ़ाने के मूड से आया हूं। बस मैं आप लोगों के साथ में वार्तालाप करूंगा और वार्तालाप में उन्हीं चीजों पर करूंगा जिन पर हमारा ध्यान डाइवर्ट हो चुका था। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको और मुझे शायद एक सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। अगर हम सही डायरेक्शन में काम नहीं करें तो इस दुनिया में हमारा कोई भी स्थान नहीं होगा, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों से विशेष मेरा अनुरोध है कि जो बातें मैं आप कहूं उस पर आप लोग अमल करें, ठीक है। वैसे शुभेच्छक है, अगर आप चाहें तो अमल भी कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी करें। आज आप लोगों के डिमांड के अनुसार जो है जो सेशन मुझे लाना था वो सेशन में आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों ने काफी मांग की है इसकी कि सर हमारा सिलेबस बता दीजिए, बस आप कि हमारा सिलेबस कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। बिल्कुल सत्य बात है कि सिलेबस पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। आज हम कहां से प्रारंभ हुए हैं? जनवरी 2021 से हमारा सफर प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था बेटा? 1 जनवरी 2021 से हमारा सफर जारी हुआ। 1 जनवरी 2021 से हमारा सफर जारी होकर 1 जनवरी 2022 तक हम आ गए। यानी कि हमारी अवधि जो थी, हमारी जो वैलिडिटी जो थी, उसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों से कहा था कि 31 दिसंबर 2022 तक आप मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। ये वादा मैंने किया था और यही सोचकर मैंने ये बैच आपका प्रारंभ किया था कि हम 31 दिसंबर 2022 तक हम साथ रहेंगे, ठीक है। इसी वादे पर हम काम कर रहे हैं। 1 जनवरी 2022 यानी कि हमने 1 साल कंप्लीट कर लिया। 1 साल हमारा कंप्लीट हो गया। आज की मैं बात करूं तो 1 साल और 2 महीने आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि लगभग हमें 14 महीने हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा टाइम। हम इतने समय यानी कि 1 साल और 2 माह यानी कि 14 महीने लगभग हम साथ रहे। हमारे पास में अब मात्र 10 महीने का समय बचा है। हमारा जो टाइमिंग प्लानिंग है उसमें मात्र हमारे पास में 10 माह का समय बचा है। और 10 माह के समय में भी और इससे पहले जो समय निकल गया उसमें हम बहुत अंधकार की दुनिया में जी रहे थे। और सबसे बड़ी गलती इसमें मेरी है। मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूं और आप सभी से क्षमा याचना भी करता हूं। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है क्योंकि शायद में अगर आपको गत साल में अगर जो है 2021 में जो है मैं अगर आपकी 2 महीने की अगर छुट्टी नहीं लेता तो शायद में आज बहुत आगे होता, ठीक है। लेकिन वो 2 महीने की छुट्टियां जो है उन्होंने हमारा काफी रुटन तोड़ दिया है। और दूसरी बात, हमारा रुटन जो है अलग अलग वजह से भी जो है डाइवर्ट हो जाते हैं हम लोग। हर समय जो है समय हमारे साथ नहीं रहता है और ना ही हम समय के अनुरूप चल पाते हैं, इसलिए भी हमारा ध्यान जो है कई बार डाइवर्ट हो जाता है। इसी कारण से हम लोग बहुत पीछे रह गए। इसी बात को समझना है। इसमें से मैं उन पर बात नहीं करूंगा। कुछ साथी आपके आए भी हैं और कुछ साथी हमारे बीच में से चले भी गए हैं। आना जाना लगा रहा है और वर्तमान समय में आपके लगभग सारे साथी जा चुके हैं। लगभग आप 2-3 जितने भी साथी बचे हुए हैं मेरे साथ, ठीक है। आप में से जितने बच्चे मेरे साथ बचे हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं कि हमने इस समय में हमने किया क्या। इस बात को सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने अब तक क्या किया है और अब हमारे पास में कितना समय बचा हुआ है और इस समय में हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास टाइम जो बचा है वो मात्र 10 माह का है। 10 महीने का मेरे पास टाइम है और अब तक जो मैंने पढ़ाया है आपको वो है आपके, मैंने वो चीजें आपको पढ़ा दी है और जो चीजें बाकी है उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं जिस प्रकार से हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, ठीक है। जिस प्रकार से यूपीएससी के सिलेबस को हम डिवाइड कर लेते हैं, हम बात करें भारतीय इतिहास की, हम बात करें भारतीय भूगोल की, हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की। इन 4 सब्जेक्टों को हम जीएस बोलते हैं बेटा, कि हम किस पर काम कर रहे हैं, जीएस सब्जेक्टों पे अभी हम भी काम कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की
भारतीय इतिहास को, भारतीय भूगोल को, भारतीय इकोनॉमी को, मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसमें आपके अभी जो है लगभग मैं कहूं तो 4 से 5 क्लासें भी आपकी बाकी है, ठीक है। और ये जो 4 से 5 क्लासें हैं इसका आपको दिमाग पे लोड नहीं लेना है। भारतीय इतिहास में भी मैंने आपको जो है प्राचीन से लेकर मध्यकालीन और मध्यकालीन के साथ में मैंने आधुनिक भी आपको बहुत डीपली और बहुत डिटेल से पढ़ाया है। और मैंने ज्यादातर जो समय खाया है वो इतिहास सब्जेक्ट जो है आपका उसी ने खा लिया। इसमें से बहुत ज्यादा जो आपका जो टाइम जो पीरियड है उसको ज्यादा जो अवधि मैंने दी है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास को ज्यादा दी है, ठीक है। तो इसने आधुनिक तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसमें भी आपके 4 से 5 सेशन जो है अभी अनकंप्लीट है और ये सेशन भी काफी बड़े हैं। और वैसे अगर हम इतिहास की बात करें तो चाहे कितना भी पढ़ लो आप इसको, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें चाहे कितना भी पढ़ लो बिल्कुल कम ही लगेगा आपको, ठीक है। और मुझे जब भी मैंने इसको सोचा है, जब भी मैं इनको पढ़ाने की सोचता हूं, जब भी मैं सिलेबस को लेकर देखता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हमने अभी बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। हमेशा ऐसा ही लगेगा, हर टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत अथाह है। लेकिन वो एक बात कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, अगर हम इन चक्रों में उलझ कर रह जाएंगे तो स्मार्ट स्टडी का मतलब नहीं निकलेगा। फिर इन यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, सिलेबस अथाह देता है, सिलेबस की बात करें तो बहुत बड़ा सिलेबस देता है वो उठाकर, ठीक है। उसमें से हमें स्मार्ट स्टडी करनी होती है और स्मार्ट स्टडी के जरिए ही हम इसमें अपनी नैया पार करवा सकते हैं, नहीं तो इस सागर में हम डूब जाएंगे, याद रखना इस बात को। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब निकालते हुए 4-5 सेशन आपके जो है वो बचे हुए हैं, वो मैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास के भारतीय राज्य व्यवस्था के आपके बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। भारत का भूगोल आपका संपूर्ण रूप से जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका विश्व का भूगोल बचा हुआ है और विश्व के भूगोल से आप सभी को पता है कि ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। हम महाद्वीपों की शुरुआत कर चुके हैं और महाद्वीपों के बारे में सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। बस ये महाद्वीप कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हमारा बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी संपूर्ण रूप से मैंने कंप्लीट करवा दी है। केवल आपके ज्वलंत मुद्दे यानी कि जो करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं वो चलते रहते हैं और करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं उन पर हम हमेशा बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तब तक मैं आपको ज्वलंत मुद्दे हमेशा पढ़ाता रहूंगा। करंट अफेयर्स ऐसी चीज है क्योंकि आज कुछ नया हो गया तो फिर कल उसको पढ़ाना पड़ेगा, फिर कल कुछ नया होगा उसको परसों पढ़ाना पड़ेगा। तो वो करंट अफेयर्स के ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं आंसर राइटिंग के थ्रू या फिर मैं किसी भी प्रकार की किसी भी प्रवृत्ति के थ्रू जो है आप लोगों को इसमें समझा दूंगा। प्लस मैं यहां पर एक चीज और समझाऊंगा आपको, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक जो सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो संबंध है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध की बहुत भूमिका है, अहम भूमिका है यूपीएससी के एग्जाम में। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम है उसके ऊपर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के ज्वलंत मुद्दों के तहत ही आपको कंप्लीट करवा दूंगा। महीने में अगर मैं 2 सेशन भी दूंगा तब भी मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, इसमें बहुत कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, यहां पर आपका जो है अगर हम जीएस सब्जेक्टों की बात करें तो 4-5 सेशन इसमें बाकी है, 4-5 सेशन इसके हैं, इसमें महाद्वीप बाकी है, इसके भी 5-7 सेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बाद में इसके अंदर भी जो है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दे हैं, ये हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट जिनके बारे में हमने अब तक पढ़ा। बस अब इनके अंदर हमें क्या करना है, एक हमारे बीच बची हुई है रिवीजन वाली जो प्रक्रिया है, रिवाइज हमें कैसे करना है, इन चीजों को हमें रिवाइज करना है और रिवाइज करना ही आप लोगों को यूपीएससी एग्जाम में सफलता दिलाएगा, ठीक है। जो चीजें मैंने अब तक आपको पढ़ाई है उन्हीं चीजों को अगर आप रिवाइज करेंगे, आपका दिमाग अगर एक जगह स्थिर रखकर भटकना बंद कीजिए, क्योंकि अब आपको काफी समय हो चुका है। और अगर फिर भी अभी भी अगर आप भटक रहे हैं तो शायद बेटा जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। भटकने से इंसान जो है कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला। वहां से पीडीएफ ले लेंगे, वहां से नोट्स ले लेंगे, वहां से वो किताब ले लेंगे, वहां से वो पढ़ लेंगे, वहां से उस क्लास को ले लेंगे, कुछ नहीं रखा है। जो चीज आपके पास है वो चीज पर्याप्त है और इसी चीज को बार बार रिवाइज करना और इसमें से स्मार्ट स्टडी करना ही आपको जो है सफलता दिला सकती है, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा से आपकी जो इच्छा हो वो कर सकते हो,
ठीक है, उसमें मैं कोई भी बाध्यकारी नहीं बनूंगा आपके। तो ये तो आपके हो गई मेन बात है। अब हम बात करते हैं हमारा जो बचा हुआ जो सिलेबस है, यानी कि कितना सिलेबस हमारा बाकी है, उन टॉपिक्स पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इन बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो इन सब्जेक्टों में अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने की है। बस अब एक दिन का मेरा एक काम और रहेगा, जो कि मैं बहुत जल्दी जो है आपको एक दिन लाइव क्लास लेकर और आप सभी को लाइव जोड़कर इन प्रत्येक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका एक बार मेंशन आप लोगों को मैं करवा दूं कि मैंने ये टॉपिक आपको यहां से पढ़ाए हैं और ये टॉपिक इस सिलेबस में इस पेपर में यहां से दिए गए हैं। बस इतना मेरा बाकी है। तो सिलेबस की एक सारणी में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा बहुत जल्दी, आप उसकी चिंता ना करें। इसके बाद में जो हमारे बाकी सब्जेक्ट है वो कौन कौन से सब्जेक्ट बाकी है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका बाकी है जिसमें से हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा और पर्यावरण के बारे में लगभग मैंने आपको केवल 20 सेशन दिए हैं और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो सामान्य परिचय मैंने आपको करवाया है, यानी कि लगभग जो है एनवायरमेंट आपका अनकंप्लीट है, यानी कि 75% अभी अनकंप्लीट है बेटा। इसके पश्चात वही साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की बात करूं मैं, सामान्य विज्ञान आपकी जो है वही आपके 20% लगभग हुई है, बाकी 80% अनकंप्लीट आपकी सामान्य विज्ञान पड़ी हुई है। इसके पश्चात आपका हिंदी निबंधात्मक पेपर, चौथी आपकी है अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी के दोनों पेपर आपके अनकंप्लीट है, अभी तक तो हमने इसको टच भी नहीं किया है। इसके पश्चात हमारा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सीसेट। ठीक है, तो सीसेट की अगर बात करें तो इसको भी हमने अभी तक अनटच किया है, यानी कि अभी तक हमने इसको टच नहीं किया है। इसके पश्चात एक हमारे पास छठा सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं नीति शास्त्र। इसका एक पेपर पर्सनल अलग से होता है, इसको भी हमने अभी तक टच भी नहीं किया है। इसके पश्चात आपका जो है नीति शास्त्र हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो और भी सब्जेक्ट हमारे पास में है, यानी कि 7वां सब्जेक्ट अगर मैं निकाल कर लाऊं, वैसे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं प्रौद्योगिक जो है आपको एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा। वैसे मैंने ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की जगह करवा दिया है, इकोनॉमी में इकोनॉमी की जगह करवा दिया है और करंट अफेयर्स के ज्वलंत मुद्दे हैं उनके साथ और करवाऊंगा। तो ये प्रौद्योगिक और अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उसमें मेरी इच्छा एक और है कि मैं शायद और अच्छे से आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध और प्रौद्योगिक जो विज्ञान है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, ताकि आप कहीं भी कमजोर ना रहें। तो ये भी हमारा अनटचेबल सिलेबस रखा हुआ है। अब बात करते हैं प्लस। अगर मैं प्लस की बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी बुक का अभी मेरा वादा था, एनसीईआरटी बुक भी आपकी अनकंप्लीट है, लेकिन कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी तो हम देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी होती है तो उसको हम देख लेंगे। अब मैं बात करूंगा इनके ऊपर, हमारे पास जितना समय हमारे पास बचा हुआ है उस समय की भी मैं बात कर लेता हूं और इसमें मेरी भूमिका क्या रहेगी, आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि हम करने वाले क्या है। अब इस चीज को समझ लो आप लोग एक बार। एनवायरमेंट आपका है, सामान्य विज्ञान आपका है। अगर मैं इन दोनों सिलेबस को एक साथ लेकर चलूंगा तो लगभग 2 माह का समय लग जाएगा और ज्यादा भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी इतनी है कि जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं देता हूं आपको। लगभग मैं मानूं तो जहां तक मुझे एवरेज है, एनवायरमेंट से लगभग जितने भी 12 से लेकर 15 से लेकर 18 तक सवाल जो आते हैं एनवायरमेंट से, सामान्य साइंस से जो है 8 से 10 सवालों के बीच में जो सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, तो उनकी एक अहम भूमिका होती है अपने आप में। ठीक है, और ये दोनों सब्जेक्ट इतने आसान है कि इनमें से पूरे नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस का थोड़ा विस्तार कम है और थोड़ा सा आप डीपली पढ़ लेंगे तो शायद यहां से अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। बस ये दोनों सब्जेक्टों में ये इतनी कमांड आपको रखनी है। ये दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हिंदी हमें पढ़ानी है, अंग्रेजी आपको पढ़नी है, सीसेट अभी पूरा पढ़ना है, नीति शास्त्र आपको पढ़ना है, प्रौद्योगिक आपको पढ़ना है। चलिएगा, इसको तो फिर भी आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये मेरी पर्सनल चीज है। ठीक है, इसको मैं मेरे हिसाब से कंप्लीट करवाऊंगा, इसमें आपकी कोई भी रोल अदा नहीं होगा और ये चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यह है कि हम एनवायर और सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और सीसेट नीति शास्त्र को कैसे कंप्लीट करेंगे। हमारे पास मात्र समय बचा है 10 महीने का,
ठीक है, मेरे पास में समय है मात्र 10 महीने का। अब 10 महीने में मुझे जो है ये 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सिलेबस की बात करो तो हिंदी और इंग्लिश पर तो हमने अभी टच भी नहीं किया है। इंग्लिश के अंदर आप लोगों को इंग्लिश जो है बोलना भी सिखाना है, तो लिखना भी सिखाना है और पढ़ना भी सिखाना है, तो आपको बात करना भी सिखाना है। तो सब कुछ अहम भूमिका जो है इंग्लिश की है। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना तक भी आना चाहिए, वो सारी चीजें मुझे पढ़ानी है, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो ये जिम्मेदारी मुझे कैसे निभानी है, ये 10 महीने में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे और अगर आप मुझे डोंट डिस्टर्ब करें, अगर आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे बीच में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप डिस्टर्ब ना करें, मैं मेरे हिसाब से अगर काम करूं तो शायद मैं इसको बहुत जल्दी आपको सफलता का मार्ग पर ले जाऊंगा। इस टारगेट को हम पूरा कर लेंगे। 10 महीने का हमारे पास समय बचा हुआ है, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि लगभग जो है मैं जो है आप लोगों को अक्टूबर तक ये सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। अक्टूबर तक जो है ये सिलेबस कंप्लीट करवाने की मेरी इच्छा है। बाकी नवंबर दिसंबर मेरे पास प्लस में है, तो अक्टूबर तक अगर ये सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाता है तो 2 महीने में मैं आप लोगों के साथ में एक बेहतरीन रणनीति के साथ में बहुत अच्छा काम करने वाला हूं, जो कि मैं प्रौद्योगिक अंतरराष्ट्रीय संबंध और एनसीईआरटी नीति शास्त्र साइकोलॉजी इन सब चीजों पर काम कर लेता बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं होगा क्या, लेकिन फिर भी समय परिस्थिति हमारे साथ हिसाब से नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश इस प्रकार से करूंगा, पहले की तरह मैं आपको 4-4, 5-5 सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी सबसे पहली इच्छा यह है कि 1 महीना अगर आप मुझे देकर देखिए, शायद हम देखते हैं, इस पर हम बात करते हैं। आज जिस प्रकार से आपको पता है 2 मार्च हो चुकी है, 2 तारीख आज हो चुकी है। अब तक हमने जो पढ़ा है वो सब चल रहा था। 2 मार्च हमारी हो चुकी है। अब मुझे काम करना है सबसे पहले इन्वायरमेंट पर। ठीक है, तो मैं 1 महीने तक लगातार जो है आपको केवल इन्वायरमेंट ही पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि 1 महीने में महीने के हिसाब से हम इसको लेकर चलते हैं। देखते हैं, हम स्केल ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटे छोटे स्केलों पर हम काम कर देखते हैं। 1 महीना आप मुझे दीजिएगा इन्वायरमेंट पढ़ाने के लिए। 1 महीने में मैं वादा करता हूं कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कंप्लीट नहीं होता है तो 2-5 दिन अगर आगे पीछे हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ में इन्वायरमेंट तो आपको मुझे कंप्लीट करना ही है 1 माह के अंदर। उसी के साथ में जो मैंने आपको बताया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास के अंदर जो सेशन बचे हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमी में जो सेशन मुझे लेने हैं, ज्योग्राफी में मुझे जो सेशन लेने हैं, वो भी मैं इसके साथ साथ कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरा वो भी काम हो जाएगा और ये भी काम हो जाएगा। तो अगर आप लोग ना मुझे टोके और ना मुझे रोके तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आपकी जो टाइम पीरियड की जो समय अवधि जो है, ये क्या जो टाइम टेबल जो है ये आपका सही है या गलत है, आप लोग मुझे जरूर बताना इस बारे में। ठीक है, मेरा विचार यही है कि 1 महीना हम इन्वायरमेंट को ले लेते हैं मार्च में, अप्रैल में हम विज्ञान को ले लेते हैं, और मई जून के अंदर जो है हम अंग्रेजी और हिंदी को ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जुलाई अगस्त में जो है हम सीसेट को ले लेंगे, जुलाई अगस्त 2 महीने में, अगस्त के बाद में, उसके बाद में सितंबर अक्टूबर के अंदर नीति शास्त्र कंप्लीट कर लेंगे। इस हिसाब से मैंने आपको जो टाइम बताया है उस हिसाब से मैं अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करने की सोच रहा हूं। अगर मैं महीने के हिसाब से चलूंगा तो शायद मैं बहुत बेहतरीन काम कर पाऊंगा। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये स्ट्रेटेजी सही है या गलत है आपके हिसाब से। बाकी आपके कहने पे मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से करना है, क्योंकि मार्गदर्शक मुझे आगे तक जाना है तो मुझे ही बनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपके हिसाब से नहीं करूंगा और आप लोग जो है बार बार मुझे कमेंट भी नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप मुझे मेरे ऊपर दबाव जरूर बनाएंगे, ये आपकी भूमिका रहेगी। ठीक है, आप मेरे ऊपर हमेशा दबाव बनाएंगे अगर मैं आपको समय पर क्लास नहीं देता हूं, समय पर अगर मैं कोई चीज नहीं दे रहा हूं, या फिर मैंने जिस प्रकार से आपको टाइम टेबल बताया उस प्रकार से अगर मैं काम नहीं करता हूं, तो उस समय आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि आप मेरे ऊपर दबाव बनाएं। आप मेरे को मैसेज करें, आप मेरे को कॉल करें, आप मेरे को कमेंट करें कि सर ये क्या हो रहा है, आपने क्या कहा था, आप काम नहीं कर रहे इस पर। यह आपकी भूमिका होगी। ठीक है, तो इस पर हम काम करेंगे सब मिलकर। बस आप लोगों की इतनी सी सहयोग की जरूरत है। शायद हो सकता है मैं अक्टूबर तक जिस स्ट्रेटेजी से काम करूंगा इसमें मैं कंप्लीट कर लूं। ठीक है, मैंने टाइम लिया है आप लोगों से। इन्वायरमेंट के लिए मैंने 1 महीना लिया है आपके लिए। ठीक है, मार्च अप्रैल के अंदर मैं साइंस खत्म कर दूंगा। मई के अंदर जो है मैं हिंदी, मई जून यानी कि मई के अंदर हिंदी खत्म करने की कोशिश करूंगा, और जून के अंदर मैं अंग्रेजी, जून जुलाई तक चलेगा अंग्रेजी 2 महीने में मैं खत्म कर पाऊंगा, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज भी मुझे देनी है। तो जून जुलाई तक मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। सीसेट और नीति शास्त्र
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि 3 महीने में सीसेट और नीति शास्त्र में कंप्लीट करनी है। 2 महीने में सीसेट को दूंगा, 1 महीना में नीति शास्त्र को दूंगा। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर तक हम सब कंप्लीट कर लेंगे। नवंबर, दिसंबर 2 महीना हमारे पास प्लस बचता है। उनमें से जो टॉपिक्स में से जो मेंस का जो सिलेबस है आपका, उसमें से जो टॉपिक जिस सब्जेक्ट के अनकंप्लीट होंगे, उन सब्जेक्ट के अनकंप्लीट को हम टच करते हुए चलेंगे और उन चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। दोबारा फिर सिलेबस का विश्लेषण करेंगे बहुत डीपली। उसके पश्चात जो टॉपिक हमारा छूट गया है किसी भी सब्जेक्ट में, उसको हम दोबारा क्लियर करेंगे। ठीक है, श्योर है ये चीजें? आगे चलते हैं। इन चीजों पर ये रह गई मेरी भूमिका, इस पर मेरी इंपॉर्टेंट भूमिका है। अब आप लोगों की जो भूमिका है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। मैं आप लोगों को जो है फाइनली रूप से अगर मैं कहूं तो मैं आपको महीने का जो टारगेट है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वैसे मेरा पहला प्लान ये था कि मैं आपको जो है 15 दिन की प्लानिंग के तहत काम करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास समय का बहुत अभाव है और मुझे बहुत कुछ करना है। ठीक है, मेरे पास समय का बहुत ज्यादा अभाव है और इस कारण से समय की बहुत इंपॉर्टेंस भी मेरे लिए है। तो इस कारण से मैं आप लोगों को 15 दिन का शेड्यूल तो नहीं दूंगा, 1 माह का मैं आपको समय दूंगा और 1 माह के समय में, इस टाइम पीरियड में जो आपको करना है वो आपको करना ही पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर आपको दूंगा रिवाइज सेशन। इस रिवाइज सेशन के अंदर हम लोग एक काम करेंगे, काम ये रहेगा, मैं आपको जो है 2 सब्जेक्ट दूंगा। एक सब्जेक्ट जिस प्रकार से मैंने दे दिया आपको हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट मैंने दे दिया जैसे आपको ज्योग्राफी, ठीक है, जैसे मैंने इकोनॉमी दे दिया आप लोगों को, ठीक है, उस प्रकार से मैंने जैसे आपको पॉलिटी दे दिया। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों पर हम काम करेंगे। अब इन पर काम कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो सिलेबस आपके पास है, जो चीजें मैंने आपको नोट्सों में कन्वर्ट करवा दी है, जो चीजें मैंने आपको लिखवा दी है, उनमें से मैं आपको टॉपिक देकर जाऊंगा कि भाई यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक आपको इस महीने में रिवाइज करनी है। 15 दिन का इसका समय है। 15 दिन के लिए आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक इस सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट करना है, यानी कि 1 महीने का शेड्यूल हमारा ये रहेगा। और फिर मेरी इसमें एक अहम भूमिका ये रहेगी, पहला तो मेरा प्लान था कि मैं आपका टेस्ट लूं, लेकिन शायद मैं आपको प्रीलिम्स टेस्ट तो नहीं ले पाऊंगा। अगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं ले पाया तो महीने का जो प्रीलिम टेस्ट हम लेते हैं लास्ट में, वो वापस प्रारंभ करने की सोच रहा हूं। वैसे मैं आपको मेंस की दृष्टि से जो है ये टेस्ट आपका लेने वाला हूं। ठीक है, जो टॉपिक मैं आपको जिस सब्जेक्ट में देकर जाऊंगा उसमें मैं महीने के शेड्यूल के अनुसार 15 दिन यानी कि 15 तारीख को एक टेस्ट रखेंगे। उस टेस्ट में एक सब्जेक्ट लेंगे, एक सब्जेक्ट रखेंगे 30 तारीख को लास्ट में, जिसका हम एक अलग टेस्ट लेंगे। 2 टेस्ट आपका महीने में रहेगा। टेस्ट आपको मेंस दृष्टि से रखूंगा ताकि आप लोगों को लिखने की प्रवृत्ति और साथ ही में आपकी पढ़ने की, साथ ही में आपकी याददाश्त की जो प्रवृत्ति है वो बहुत बेहतरीन हो सके। ठीक है, टेस्ट का शेड्यूल कैसा रहेगा, कैसे काम करेंगे, उस पर हम अगले सेशन में चर्चा कर लेंगे, उसकी आप दिक्कत ना लें। ठीक है, तो इसके साथ में आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद में मेरी यहां पर क्या भूमिका रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस सेशन में मेरी यही भूमिका रहेगी कि जो चीजें आप लोग पढ़े हैं उसके बाद में आपका टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट के बाद में आपकी कॉपियां चेक होने के बाद में उसके बाद मेरा एक भूमिका रहती है, इसमें मुख्य भूमिका ये रहेगी कि मैं वो जो टॉपिक आपको दिया हूं उसकी मैं मास्टर क्लास आपको दूंगा कि इनको याद कैसे रखा जा सकता है लंबे समय तक। ठीक है, शॉर्टकट नोट क्या हो सकता है, इसमें क्या बदलाव हो सकता है, इसमें क्या फेर बदलाव हो सकता है। तो मेरा काम रहेगा मास्टर सेशन देना। तो मास्टर क्लास आपकी 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की रहेगी, वो मैं सारी आपको बता दूंगा। ऑनलाइन रखेंगे या फिर लाइव रखेंगे या फिर ऑफलाइन रखेंगे, रिकॉर्डेड रखेंगे, उन पर सारी हम बात कर लेंगे। हमारे पास में समय बहुत कम है, काम का भार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करने के साथ में मेरी बहुत बड़ी भूमिका भी है आपके कैरियर को लेकर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा विश्वास मेरे ऊपर दिया है, तो मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा कार्य है, मेरा जो धर्म है, वो यही बात कहता है कि मैं आपकी जो डिमांड है उस पर मैं शायद खरा उतरूं, आपके विश्वास पर मैं बहुत खरा उतर पाऊं। ठीक है, बस इतने ही मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आज सेशन में उपस्थित हुआ हूं। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अगर आप लोग इसको समझ पाए तो, क्योंकि इसमें बहुत बारीकियों पर हम बात कर रहे थे।
सिलेबस जितना यानी कि पढ़ाना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट रणनीति बनाना होता है बेटा। और इस रणनीति पर कई बार मैंने रणनीति बनाई है, कई बार हम फेल हो चुके हैं। लगभग मैंने 3 रणनीतियां अब तक बना चुका हूं, मैं 3 बार रणनीति आपको दे चुका हूं, लेकिन मैं तीनों में फेल हो गया। और कहीं ना कहीं इसका कारण यही था क्योंकि मैंने बहुत कुछ प्राप्त करने की एक साथ सोची थी, और बाद में मुझे पता चलता है कि एक साथ कुछ प्राप्त नहीं किया जाता। सब चीजें टुकड़ों में धीरे धीरे समय के साथ कैचअप कर पाओगे, उससे पहले आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं अब एक साथ आपको 3-3, 4-4 सब्जेक्ट ना पढ़ाकर मैं एक एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, एक एक महीने का शेड्यूल रखूंगा, उसमें उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। खासकर 2 दिन 5 दिन आगे चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये मुझे वादा है, ये मुझे पूरा विश्वास है मेरे ऊपर। ठीक है, तो महीने का शेड्यूल जो है वो फिक्स रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो एनवायरमेंट पर बात करेंगे अगली क्लास में, और अगले ही दिन यानी कि आज 2 तारीख हो गई है, 3 तारीख से एनवायरमेंट शुरू कर दूंगा। सेशन वही आपका लंबा रहेगा, 1 घंटे से लेकर 2 घंटे 3 घंटे के बीच का सेशन हम लोग रखेंगे। इससे छोटा कोई सेशन नहीं रखेंगे, नहीं तो सिलेबस वहां का वही रह जाएगा जहां था। ठीक है, तो ये भूमिका मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं और ये जिम्मेदारी इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास महीने का टारगेट होगा, और महीने का टारगेट होगा तो मुझे वीकली टारगेट मुझे बनाना पड़ेगा, और वीकली टारगेट करने मुझे डे प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि ये इसमें इतने टॉपिक है और इतने टॉपिकों को तुझे इतने दिन में खत्म करना है, तू तेरे हिसाब से जो भी करे वो कर ले। ठीक है, और दूसरी बात, क्वालिटी के साथ में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, ये बात आप लोगों को पता होगी। और संस्था से आप जुड़े हुए काफी समय भी हो चुका है, और इंटरफेयर में कभी लाइफ में करूंगा भी नहीं। चाहे से मैं आप लोगों से क्षमा मांग लूंगा, 2 दिन का टाइम ज्यादा ले लूंगा, 5 दिन का टाइम ज्यादा लग जाएगा, 2 महीने ज्यादा ले लूंगा, लेकिन कभी भी क्वांटिटी के साथ में कोई भी प्रकार का समझौता नहीं होगा, और ना ही कोई टॉपिक में मिसिंग करूंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है बेटा। आप लोगों की भूमिका आपको पता ही है क्या करना है, समय पर सब चीजों का ध्यान रखना है, फीस जमा करवानी है, और भी सारी चीजें जो भी आपको दिया जाए क्लास में, जो भी चीजें आपको बताई जाए उनको आप लोग कंप्लीट करें, क्योंकि उससे जो है एक मुझे मोटिव मिलता है कि हाँ मेरे साथी मेरे विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं, मेरे विद्यार्थी उन पर काम कर रहे हैं, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, तो उनसे मुझे भी अच्छा फील होता है, फिर आगे काम करने का जुनून मिलता है। आप लोगों के कमेंट जो आपके हैं वो भी एक बहुत बेहतरीन भूमिका निभाते हैं मेरे करियर के अंदर, और मेरे जो दिनचर्या है उसके अंदर भी। तो उसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस स्ट्रेटेजी पर एक बार अब काम करके देखते हैं, अब इस महीने काम करके देखते हैं, अगले महीने अगर असफल हुई तो फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है, लेकिन इस महीने मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल हो जाएंगे इस रणनीति के तहत। ठीक है, तो बस आप लोग इतना ही अनुरोध है, आप लोगों से विनती है मेरी। अब आप लोग मुझे मानिए, छोटा भाई मानिए या बड़ा भाई मानकर आप कुछ भी मानिए, बस आप लोगों से विनती है, बस आप इस पर काम करिए। इसके बाद में हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूं अगली क्लास में।